मौसम ने ली अंगड़ाई तो शहरियों को भी सुख की सांस आई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शहर इक्तदार में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने समा बांध दिया। फैसलाबाद, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आज मजीद कई इलाकों में बादल बरसने की नवीद। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मजीद कई इलाके सील कर दिए। अंदरून शहर का इलाका मुकम्मल तौर पर बंद। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और जौहर टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन। PCSIR फेज 2 B ब्लॉक, कैनाल व्यू B ब्लॉक, वापडा टाउन G और F2 ब्लॉक और दीगर कई इलाकों को भी बंद कर दिया गया। उधर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स को भी सील कर दिया गया। हब्स और गर्मी ऊपर से के इलेक्ट्रिक की हरधर्मी। कराची में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल। कोरंगी, मलिर, नासिमाबाद समेत मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। लोड शेडिंग फ्री सनती एरियाज में भी कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल। ओवर बिलिंग से भी शहरियों का पारा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर सख्त नोटिस। नेप्रा और MD के इलेक्ट्रिक से राब्ता। बिजली बंदिश और ओवर बिलिंग के फौरी सदेबाब का मुतालबा। इम्तियाज शेख कहती हैं विफाक की नाअहली की सजा अवाम को भुगतना पड़ रही है। बिजली की तलब में कमी के बावजूद लोड शेडिंग में इजाफा विफाक की हुकूमत की नाअहली है। फर्नेस ऑयल और गैस की कमी के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। वज़ीर आज़म वज़रा में इख्तिलाफात ख़त्म कराने के लिए सरगर्म। फैसल वापडा, असद उमर और शाह महमूद से मुलाकातें। काबीना इजलास में तलखी पर बातचीत। असद उमर और शाह महमूद की वजाहतें। वापडा ने पास काबीना अरकान के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उस्मान डार की मौजूदगी में असद उमर और फवाद चौधरी में भी मुलाकात। गिले शिकवे किए गए। फवाद ने इंटरव्यू पर वजाहत दी। उधर फैसल वापडा की सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर बरहमी का इजहार। PTI रहनुमाओं को आइंदा मुतनाज़ा बयानात से गुरेज की हिदायत। इमरान खान का तर्जुमानों के साथ इजलास। बोले, पार्टी डिसिप्लिन पर अमल दरामद तमाम अरकान की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म से कबायली इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले PTI अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुखालिफिन पर वाज़ेह कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहते हैं, इस वक्त तक वज़ीर रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। सियासत कमज़ोर दिल हज़रात का खेल नहीं है। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में टोटल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है। और एक मैं नहीं, तरीके इंसाफ के बहुत से लोग तरीके इंसाफ की जो पॉलिसियां उनकी वजह से सख्त नाराज हैं, नाला हैं। अब एक चॉइस है कि या तो मैं इमरान खान को वोट दूं क्योंकि मैं उनके टिकट पर इलेक्ट हुआ हूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस्तीफा दे दूं और MNA शिप छोड़ दूं। अब मैं ये संजीदगी के साथ सोच रहा हूं। सियासी ग्राउंड पर आफ्टर शॉक्स। तहरीक इंसाफ की विकेट लड़खड़ाने लगी। राजा रियाज का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा देने का इंदिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले कि हुकूमत पर ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया। इंसाफ हो रहा है, न रोजगार मिल रहा है। इमरान खान के इर्द गिर्द जमा चमचे हुकूमत जाते ही भाग जाएंगे। हुकूमत BNP के बाद GAWP को भी ताहाल मनाने में नाकाम। कासिम सूरी, परवेज खटक, असद उमर और जान मोहम्मद जमाली के शाहजैन बुगटी से मुलाकात ज़राए के मुताबिक। उधर परवेज खटक का कहना है कि शाहजैन इत्तेहादी हैं, मुलाकातें जारी रहेंगी। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते रहते हैं, हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत।
बोले वज़ीर आज़म से मुलाकात में फवाद चौधरी के मुतालिक बात नहीं हुई। बाहर वाले तो 2 साल से ताक में हैं, लेकिन उन्हें फायदा नहीं पहुंचेगा। इत्तेहादियों की नाराजगी से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। वजारत मजहबी उमूर का आइंदा हफ्ते से दरखास्त गुजारों को रकम वापस करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर की बैंकों से मुशावरत मुकम्मल। रकूम की वापसी का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। 1,07,000 दरखास्त गुजारों को फीकस 4,85,000 से 95,000 रुपये वापस किए जाएंगे। रकूम की वापसी का फैसला हज फार्मूलेशन कमेटी के इजलास में हुआ। पायलट और मुआवन का ध्यान जहाज पर नहीं कोरोना पर था। वजीर हवाबाजी ने अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। गुलाम सरवर खान कहते हैं लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा उतारने की कोशिश की, कंट्रोल टावर की भी कोताही सामने आई। मजीद कहा पायलट्स की भर्तियां सियासी हुई। मुल्क में तमाम एयरलाइंस के 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है PIA मुश्तबा लाइसेंस वाले तमाम पायलट्स को फिलपोर ग्राउंड कर रही है। पायलट्स ग्राउंड होने से ऑपरेशन मुतासर होगा। मुसाफिरों की हिफाजत कारोबारी मफादात से मकदम है। PIA फ्लाइट डाटा मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। कुर्बानी का जानवर कहां से खरीदना है, मंडी लगेगी तो कैसे लगेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का 30 जून तक SOPs मुरतब करने का ऐलान। एजाज शाह कहते हैं जुलाई में कोरोना वबा उरूज पर होगी। ईद कुर्बा पर ज्यादा एहतियात की जरूरत है। SOPs के हवाले से सूबों और उलमा से मुशावरत करेंगे। कोरोना टेस्ट का मामला क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज से नाखुश। प्रोफेसर ने इनफरादी तौर पर कराए गए टेस्ट का रिजल्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का मोहम्मद हफीज से राब्ता कहा। उनके ट्वीट से पाकिस्तान के टेस्टिंग निज़ाम की जग हसाई हुई। उधर दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के अरकान लाहौर में होटल मुंतकिल। 26 जून को दोबारा टेस्ट करवाने का फैसला। और गुलकारा राबी पीरजादा ने कुरानी आयात की खत्ताती शुरू कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहती हैं पूरे कुरान पाक की खत्ताती बहुत जल्द ऑनलाइन पेश करेंगी। वो कुरान पाक को सबकी जिंदगी में वापस लाना चाहती हैं। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 23 मिनट पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की। बहरहाल मैं सिर्फ ये बात रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। जनाब वाला गुजारिश ये है कि कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूँ, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ऐवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं और ये मेरे हालात नहीं हैं, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक PTI के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब है कि लोगों की जानें जा रही हैं, क्या
सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज़्यादा कीमती हैं। कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता।